क्लास हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसी पे आगे सवाल दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, प्रीवियस क्लास इसी को हम लोग बताए थे, इसी पे आज कुछ सवाल दे रहे हैं। इसमें भी दो टाइप का सवाल होगा। जितना भी हम लोग डिफरेंट टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सभी केस में एक सिंपल होगा। जैसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन किए थे, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसमें कुछ प्रूफ टाइप का सवाल होगा। उसी प्रकार यहाँ भी इम्प्लिसिट फंक्शन का सिंपल डिफरेंशिएशन होगा और इसमें भी प्रूफ टाइप होगा। सभी में डिफरेंशिएशन और प्रूफ टाइप का सवाल मिलता जाएगा हम लोग। तो इसमें पहले में एग्जांपल और करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, यदि एक्स वाई या एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 9। सपोज हम लोग क्वेश्चन रहेगा फाइंड डी बाई डी एक्स। थोड़ा लेंदी सवाल दे रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। अब हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे? क्योंकि एक्स वाई हम लोग को मिक्स किया हुआ, मिला हुआ। एक्स वाई जब भी मिला हुआ रहेगा वो मेरा क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग रूल्स बताए थे। एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं कि जब दिए गए इम्प्लिसिट फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करते समय जो रूल्स लगेगा, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, जो भी रूल्स लगेगा वो सभी रूल को यूज करके डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद जब डिफरेंशिएट पूर्णतः हो जाएगा तो dy बाई dx का जितना भी टर्म होगा उसको अलग कर देना है। बिना dy बाई dx वाले को अलग कर देना है। वहां से dy बाई dx को कॉमन लेके मान निकाल देना है। ये हम लोग रूल्स बताए। उसी रूल के अनुसार इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? गिवन फंक्शन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन, हम लोग का जो फंक्शन दिया गया है गिवन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 9, ये फंक्शन हमको दिया गया है। अब इसको दोनों तरफ से हम लोग क्या करना होगा? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या बोले थे? जितना भी रूल्स है रूल्स लगेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, चारों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करके रखते हैं। सिंबल तुम लोग भी करते जाओ। डेरिवेटिव ऑफ बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाय dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 9 बाय dx। देखिए अब यहां से देखते हैं हम लोग कि दो फंक्शन गुना में रहेगा। कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? ये दोनों फंक्शन एक्स स्क्वायर को यदि कांस्टेंट रखेंगे तो y को डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस यदि y को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे x को डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस फिर हम लोग यहाँ x को कांस्टेंट dy बाई dx प्लस y को कांस्टेंट dx
स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू d9 बाय dx। फॉर्मूला पे तोड़ दिए, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल 2 टर्म आया, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल 2 टर्म आया, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल 2 टर्म आया, उसको लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं कि y क्या है, एक फंक्शन, y क्या है, फंक्शन होता है, y पे पावर है तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। जहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा वहाँ क्या लगाना होगा, चेन रूल। यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार इसको लिखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा आगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस हो गया एक्स इंटू, देखो वाई पे चेन लग रहा है, वाई स्क्वायर है, स्क्वायर को वाई के रेस्पेक्ट में और फिर y को x के रेस्पेक्ट में हो गया। इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू d9 बाय dx। अब सबका मान बैठा था, सबका अगर हम लोग मान बैठाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका वैल्यू वाई इंटू 2x एक्स इंटू 2y इंटू डी वाई बाई dx प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखो 1 2 3 टर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और 3 टर्म क्या है, 1 2 3 बिना डिवाइड एक्स का, डिवाइड एक्स को अलग, विदाउट डिवाइड एक्स को अलग कर देते हैं। तो हम लोग अलग करेंगे क्या होगा मान, हम लोग डिवाइड एक्स को छोड़ के बाकी को फॉर्म लिख रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर इसको लिखते हैं तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, अब हम लोग इसको ले आते हैं इधर, माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर माइनस कॉमन, उधर डिवाइड एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 2 स्टेप और जाएगा, हम लोग कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये क्या है गुना में, उधर क्या जाएगा हम लोग का भाग हो जाएगा, लिखा हो जाएगा। अब यहां से हम लोग का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स, ये हम लोग का फाइनल वैल्यू हो गया इसका डेरिवेटिव का। तो इस प्रोसेस से कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करना कर लो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हो जाएगा।
एक्सरसाइज होगा 11.8 का 11.4 जहां तक हो बनाओ। इसको में भी प्रोडक्ट के सवाल ज्यादा होगा, एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं बीच में। प्रोडक्ट स्टार्ट करिए, क्वेश्चन और देख लो पहले। साइन sin xy plus cos x plus y equal to 1, then find dy by dx। इसका डिफरेंशिएट करना है। फिर हम लोग प्रोसेस वही होगा बनाने का, उसी स्टेप में फिर बनाएंगे। क्वेश्चन कराओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। इसका सिंबल हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई बाय डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस वाई बाय डी एक्स इक्वल टू d1 बाय dx। अब यहां देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। पहले क्या लगाना होगा, चेन रूल। यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, चेन रूल। हम लोग कोई भी रूल लगा सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोडक्ट हो डिवाइड हो, ऐसा नहीं। जिस रूप में फंक्शन दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग को रूल लगाना है। यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे। साइन किसका फंक्शन है, x इंटू वाई का। साइन किसका फंक्शन है, x इंटू वाई का। तो x इंटू वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, इंटू x इंटू वाई बाय नीचे क्या हो जाएगा, dx। ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर चेन रूल लगेगा प्लस cos इसका फंक्शन है x प्लस वाई का। cos को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में। फिर x प्लस वाई को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dx हो गया इक्वल टू d1 बाय dx, d1 बाय dx। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है cos, लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रूल लगाना पड़ेगा, फिर हमें रूल लगाना पड़ेगा। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट नहीं है, सभी का रिजल्ट एक साथ लिखना है। तो क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले भी लिख देंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन बाय रूल क्या होना चाहिए, सभी को एक बार रिजल्ट लिखिए। तो इसको फिर से रूल लिख देते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हम लोग का मान हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई बाई डी एक्स वाई गुना प्रोडक्ट में क्या होता है, एक को पहले बाहर रखेंगे, y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस y को बाहर कर दिए, x को डिफरेंशिएट कर दिए, हो गया प्लस। फिर हम लोग देखते हैं cos, इसको तो लिखेंगे, यहाँ पे क्या एडिशन लगाना होगा, उसको एक बार लिख देते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस y बाई डी एक्स प्लस वाई गुना में क्या है, ब्रैकेट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग करेंगे, तो dx बाई dx और प्लस dy बाई dx इक्वल टू d1 बाई x। अब सबका मान देखो, पूरा एक्सप्लेन कर दिए, सबको डिफरेंशिएट कर दिए तोड़ के रूल के द्वारा। अब सबका मान लिखिए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos xy, एंगल क्या है इसका, xy, पैरामीटर xy लिख दिए, फिर इनटू x इनटू dy बाय dx प्लस y इनटू dx बाय dx का डेरिवेटिव क्या होता है 1 लिख दी। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस प्लस, और इसका वैल्यू माइनस, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दी, एक स्टेप बच गया हमको, तो ये हो जाएगा साइन एंगल क्या है x प्लस y लिख दिए, इनटू है तो ब्रैकेट देते हैं, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx हो गया इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब इसको सिंपल करें, ये दो टर्म है, इसको गुना कर देते हैं, इसको भी गुना कर देते हैं, पहले गुना कर लेंगे तो सिंपल करेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे क्या होगा, ये वैल्यू से गुना होगा x इंटू कॉस xy इंटू dy बाई dx होगा प्लस y इंटू कॉस xy माइनस ये वैल्यू कितने गुना होगा, साइन y हो गया और माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब देखो डी वाई बाय डी एक्स का कितना टर्म है, दो टर्म, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों से कॉमन लेना, बाकी ये दोनों को राइट साइड देते हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले डी वाई एक्स के टर्म को लिखते हैं, क्या होगा x इंटू cos xy इंटू dy बाई dx माइनस में क्या है वैल्यू माइनस साइन x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू, ये माइनस में है, उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में उधर जगह तो माइनस, साइन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई प्लस में हो जाएगा क्योंकि इस साइड माइनस में था, और ये माइनस हो जाएगा क्यों, ये प्लस में, तो y cos x इंटू वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड x कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड x जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x इंटू cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई। अब ये क्या है गुना में, इधर करेंगे क्या हो जाएगा वैल्यू भाग हो जाएगा, बस रिजल्ट आ गया हम लोग का। इसके नीचे हम स्टेप और लिख देते हैं, रिजल्ट हम लोग का, इसमें मॉडिफाई करना, आंसर में लाने के लिए कुछ को भी मॉडिफाई करना पड़ता है, हम लोग कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ देंगे तो हम लोग का ये भी सही आंसर है, गलत नहीं, बस प्रोसेस गलत नहीं करना है, रूल गलत नहीं लगाना है, फॉर्मूला गलत नहीं लगाना है,
ये हो गया। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये लोग का फाइनल वैल्यू हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करें। अब हम प्रूफ टाइप का सवाल दे रहे हैं, इसके कुछ अब देखो प्रूफ डेट का क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें प्रूफ डेट का एक सिंपल प्रूफ डेट होगा, एक चेन सिस्टम होगा इनफाइनाइट के लिए। तो हम लोग दोनों प्रूफ डेट क्वेश्चन करा देंगे, एक इनफाइनाइट के लिए भी। पहले सिंपल क्वेश्चन देख लो। प्रूफ डेट क्वेश्चन में हम लोग पहले मॉडिफाई कर भी सकते हैं, मॉडिफाई नहीं भी कर सकते हैं, उस पर निर्भर होगा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं जो पूछा हुआ बोर्ड में, वो क्वेश्चन दे रहे हैं। इस टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है हम लोग का इस साइन लिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी भी आ सकते हैं इसका मान। क्वेश्चन देगा ये, इसमें प्रूफ डेट का सवाल ज्यादा मिलेगा इस टॉपिक पे। साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस सॉरी साइन a प्लस वाई ये दिया हुआ कहता है तो कोमा प्रूफ डेट हम लोग को साबित करना होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें साइन की जगह पे कॉस भी दे सकता है, या लोग जो पूछा हुआ है इस पे साइन का क्या दिया कॉस कर दिया, और इसका मान प्रूव करने का। हम प्रूफ डेट सवाल में पहले प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन को पहले मॉडिफाई कर लो तब प्रूव करो, या डिफरेंशिएट करके मॉडिफाई करो। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन को पहले ही मॉडिफाई करने में ज़्यादा इजी होगा, तो मॉडिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम प्रूव कर देंगे। नहीं तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर मॉडिफाई करेंगे, दोनों तरीका से आ जाएगा। बस ये देखना कि मॉडिफाई कैसे करें। हम लोग देखते हैं कि प्रूफ डेट में कहीं भी x का नजर है, x कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। प्रूफ डेट करने में जो वैल्यू लाना है उसमें कहीं भी x नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में x है। तो मॉडिफाई किस बेसिस पे करेंगे, किस आधार पे? इसी आधार पे करेंगे कि हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है, जो फंक्शन का रूप दिया गया है इम्प्लिसिट फॉर्म, वहां से x का मान निकाल लेंगे और उस मान को ही डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो dx बाई dx का मान क्या हो जाएगा 1, मतलब x हट जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन सेट होगा। ये लॉजिक हो गया, हम लोग का सोचने का तरीका हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। तो पहले हम लोग मॉडिफाई करते हैं तब डिफरेंशिएट करते हैं, या नहीं तो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे फिर लास्ट में डिवाइड x का मान निकाल के पुट कर देंगे, वहां भी बनेगा। तो इससे अच्छा पहले रीमॉडिफाई कर लेते हैं, सॉल्व करने से पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले। सॉल्यूशन होगा हम लोग का गिवन sin y इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस y। ये फंक्शन हो गया इम्प्लिसिट फॉर्म। अब इसको मॉडिफाई करके x का मान निकालें। x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin y बाय sin a प्लस y, ये भी लोगे। अब इसको हम लोग
डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दिए। अब इसका मान क्या होगा, एक्स के सापेक्ष में करेंगे क्या होगा वैल्यू, dx by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर क्या देगा साइन y बाय साइन a प्लस y dx, ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, भाग के रूप में दिख रहा है, भाग के रूप में दिख रहा है, कौन सा रूल लगाना होगा, डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल लगा देंगे और हम लोग जानते हैं dx by dx का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 रख देंगे। इसके रिजल्ट पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, पहले हम लोग हर को साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, साइन a प्लस वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, साइन y बाय dx माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन a प्लस वाई बाय dx। ये डिवाइड रूल के अनुसार इसको हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद क्या करना है, अब इसको इधर गुना कर देंगे, इधर गुना कर देते हैं, क्या होगा वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम होगा, स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिख दिए। अब देखो दो जगह डेरिवेटिव है, दोनों जगह डेरिवेटिव में बार बार बोलती हूँ, y क्या होता है, एक फंक्शन होता है, साइन भी क्या है, एक फंक्शन है, तो साइन के अंदर y है, दैट मींस फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, क्या लगाएंगे हम लोग, चेन रूल। अब हम लोग चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे साइन a प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, साइन किसका पैरामीटर है, y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y लिख दिए, कांस्टेंट है बाहर लिखा हुआ है, साइन का पैरामीटर क्या है यहाँ पे a प्लस वाई, साइन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर a प्लस वाई को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे a प्लस वाई बाय dx, हो गया। अब सबका मान रख देते हैं लोग, साइन स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू, ये तो साइन रहेगा ही, a प्लस वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y हो जाएगा इंटू dy बाय dx माइनस साइन y, ये क्या हो जाएगा cos, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, एंगल हो जाएगा a प्लस वाई, ये a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे dy बाय dx 0 प्लस dy dx, तो dy dx हो गया, उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे क्या होगा हम लोग का मान, साइन स्क्वायर a प्लस y इक्वल टू साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई, होल ब्रैकेट में कॉमन आ गया हम लोग को dy बाय dx। अब देखो यह एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला दिखने लगा है, ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या फॉर्मूला होगा, साइन a इंटू कॉस b माइनस साइन b इंटू कॉस a, साइन a माइनस b का ये फॉर्मूला दिख रहा है, a के जगह पे a प्लस वाई और b के जगह पे y आ जाएगा, तो इसको हम लोग एक दो स्टेप और बढ़ा रहे हैं, आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में, लोग नोट करो, हो गया लोग। यहां से लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर a प्लस वाई
इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कहां से लिखेंगे? फ्रॉम फॉर्मूला से। यहां हम लोग फॉर्मूला लग गया ए प्लस ए माइनस बी का, ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग का फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन वाई। ये हम लोग का, तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो ये तरीका होगा। इसको राइट डाउन कर लो। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ है। इस तरह से एक दो क्वेश्चन और दे देंगे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो, बहुत अच्छा सवाल है, उसको भी कराते हैं। ये भी प्रूफ डेट लिखा है और इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें प्रूफ डेट का सवाल ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन है हम लोग का, इफ x into root under 1 plus y plus y into root under 1 plus x equal to 0, ये 0 दिया हुआ। then prove that हम लोग को साबित करना होगा dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू -1 या +1 इक्वल टू 0। देखो प्रत्येक डेरिवेटिव के सवाल को मॉडिफाई बिना मॉडिफाई को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर देख रहे हैं हम लोग, प्रूफ डेट को देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों में क्या दिख रहा है कि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर प्रूफ डेट को देखते हैं तो y का टर्म कहीं पे है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में y का टर्म दिया गया है। फिर जो टर्म विलुप्त नहीं है प्रूफ डेट में, उस टर्म का मान पहले निकालना है। कैसे? क्वेश्चन को मॉडिफाई करके। जैसे हम लोग प्रीवियस सवाल में क्या था, dx में कहीं भी x नहीं था, x का मान निकाल लिए थे। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न कर दिए हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में कहीं भी डेरिवेटिव में y का टर्म नहीं है। dx इक्वल टू मान निकालेंगे, dx का मान क्या देगा? -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। सो मिस्टेक हो गई, ये होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा बाहर होगा इस तरह से ये। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फिर प्रीवियस सवाल को जिस तरह से हम लोग बनाए हैं उसी तरह से बनाना होगा। यहाँ भी इस
सवाल में हम लोग को देख रहे हैं कि अगर यहाँ से डिवाइड एक्स का मान निकालते हैं तो एक्स के रूप में वैल्यू आता है, वाई का एक भी टर्म नहीं है, जबकि क्वेश्चन में वाई का टर्म है। बिना मॉडिफाई किए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वाई का टर्म रहेगा। क्यों? इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म में वाई का टर्म बिना मॉडिफाई किए हुए नहीं हटेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा, इसको मॉडिफाई करके वाई के टर्म को हटा देना है। जब y का टर्म का मान सॉरी y के टर्म का मान निकाल लेंगे, हटेगा नहीं, मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको मान निकालो तो सॉल्यूशन हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन जो दिया गया है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल टू क्या देगा 0। अब यहां से लोग मान निकालते हैं, इसको उससे ले जाने क्या होगा वैल्यू x इंटू रूट अंडर 1 प्लस माइनस हो गया। अब दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, रूट को हटाना है, एक क्यों का है बंद कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बंद कर दिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो हम लोग इसको उस साइड लेके जा रहे हैं, वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एक दो स्टेप बढ़ाते हैं, वाई का मान आ जाएगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस साइड लेके और इसको इधर ला रहे हैं, इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब तो ध्यान दो यहाँ क्या बनाएगा, फॉर्मूला टूटेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस कॉमन क्या आएगा यहाँ देखो तो एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा वैल्यू वाई माइनस एक्स, फिर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन क्यों लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ना हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, एक्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस और इधर आएगा तो प्लस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम लोग वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ से वाई का मान क्या निकल गया माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, लिख सकते हैं हम लोग, वाई का मान निकाल दिए। अब क्या करना है, इसको तो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा। तो डिवाइड रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये यही था, सिर्फ मॉडिफाई करना था, सिंपल कर लिए, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नोट करो, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका।
उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ बाय dx ये होगी। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, dy बाई dx डिवाइड क्या कहता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 1 प्लस एक्स को क्या रखेंगे कांस्टेंट, एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस एक्स को क्या रखना है कांस्टेंट 1 प्लस एक्स बाय dx। अब इसको सबका मान लिखो, सबको मान लिखेंगे लोग आंसर आ जाएगा। dy बाई dx इक्वल टू माइनस तो रहेगा 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा माइनस एक्स 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको गुना करो, सिंपल कर सकते हैं, एक स्टेप और, ये माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स समाप्त हो गया, इसको गुना कर दो, इसको गुना करेंगे तुम लोग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई dx इक्वल टू, अब इधर क्या बचेगा सिर्फ -1। अगर उसको भी प्रूफ करना होगा लेफ्ट साइड ले आते हैं, एग्जैक्ट प्रूफ हो जाएगा मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई dx माइनस माइनस क्या देगा प्लस, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा 1, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट का क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन एग्जाम्पल टाइप का है तो बनना चाहिए क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सेट करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, वो क्वेश्चन एक बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन हम लोग का एक रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये भी अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी है, हर बुक में मिल जाता है। ये सॉल्व करना, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ भी हम लोग क्या है एक्स वाई का टर्म है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका होगा, या तो इसको अगर डायरेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं बनेगा, इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्शियल डेरिवेटिव को द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग कभी नहीं पढ़ाए हैं, हायर पढ़ना होता है ऑनर्स में, ठीक है। लेकिन बिना पार्शियल डेरिवेटिव अगर इसको सेट करेंगे, हम लोग को प्रूफ दैट का मतलब ये लाना होगा, तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस अलजेब्रिक को पहले त्रिकोणमिति में बदलेंगे। इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों केस में क्या होगा, अगर अलजेब्रिक फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, प्रूफ नहीं हो रहा, उसके लिए एक ही तरीका है, अगर इस रूप में जब भी दिया हुआ है तो अलजेब्रिक को हम लोग त्रिकोणमिति में बदल सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और ट्रिमेटिकल एक्सप्रेशन में जब कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग के पास त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, उस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से उसको सिंपल कर लेंगे और सिंपल फॉर्म को डिफरेंशिएट करेंगे।
यह भी एक तरीका होगा। इसलिए ये सवाल बता रहे हैं कि यदि हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी फंक्शन एल्जेब्रिक मिल रहा है और उसको प्रूव डेट करना है, डिफरेंशिएट करना रहता तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, आंसर आवे या नहीं है। प्रूव डेट का जो सवाल आ जाएगा तो वो लाने के लिए उसको सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अगर एल्जेब्रिक से हम लोग सिंपल फॉर्म नहीं बदल पा रहे हैं तो मेरे पास एक उपाय है कि एल्जेब्रिक से त्रिकोणमिति में बदलेंगे, त्रिकोणमिति फॉर्मूला से सिंपल करेंगे, फिर सिंपल फॉर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ। अब हम लोग एल्जेब्रिक से त्रिकोणमिति में बदलने के लिए फॉर्म, ये फॉर्म 3-4 फॉर्म आगे हम बताएंगे, आगे इन्वर्स में हम लोग बताएंगे कि कब बदला जाता है। उसमें उसी से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू साइन या कॉस हम लोग मान सकते हैं, साइन या कॉस। हम लोग का रूल्स होता है, आगे हम लोग बताएंगे। रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, ये क्या है एल्जेब्रिक। अगर त्रिकोणमिति में लाना होगा तो इसको पुट करना होगा x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा। आगे हम लोग रूल्स लिखाएंगे इनवर्स में, इनवर्स फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल्स हम लोग बताएंगे कब क्या पुट करना होगा। तो ये अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 और यदि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो सेक स्क्वायर, इस तरह से आगे हम लोग रूल्स लिखाएंगे। अगर मेरा यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस है तो साइन कॉस, एक्स की जगह पे हम लोग साइन या कॉस कुछ भी मान सकते हैं, उसी प्रकार वाई की जगह पे साइन कॉस कुछ भी मान सकते हैं। यदि एक्स को साइन के रूप में लिख रहे हैं तो वाई को भी साइन के रूप में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को साइन साइन रहेगा तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाना सिंपल करने में थोड़ा इजी होगा। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म एक ही रखते हैं। तो हम लोग इसको बदलने के लिए पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पे साइन अल्फा सपोज, तो वाई की जगह पे क्या भी रखना होगा हम लोग को साइन बीटा, दूसरा एंगल ले लेंगे, पुट करते हैं हम लोग। पुट करके x की जगह पे साइन अल्फा, y की जगह पे साइन बीटा रखते हैं। अब देखो अल्फा का मान अगर निकालना होगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। अगर यहाँ से कोई बीटा का मान निकालना चाहेगा तो साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिकोण इनवर्स में आगे हम लोग पढ़ाएंगे। इनवर्स में इसको इधर करते हैं, इनवर्स हो जाएगा, अभी इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पुट कर देते हैं इसमें एल्जेब्रिक में। एल्जेब्रिक में जहां जहां x दिख रहा है वहां पे साइन, जहां जहां y दिख रहा है वहां पे साइन बीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, अब ये त्रिकोणमिति किसी का फॉर्मूला है cos, इसका ये हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा cos बीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा, a बाहर रहेगा, sin अल्फा माइनस sin बीटा। अब इसको सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए फॉर्मूला किसका दिख रहा है, देखो cos c प्लस cos t sin c माइनस sin d। cos c प्लस cos d क्या होता है, बोलो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू sin cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा a तो रहेगा, फिर 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है हम लोग के पास। अब यहां से देखते हैं 2 cos और 2 cos अल्फा प्लस बीटा समाप्त हो गया। अब क्या बच गया इधर हम लोग का cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू a sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। दोनों तरफ हम भाग देते हैं cos sin से, तो cos बाय sin क्या हो जाएगा
लोग भाग देंगे किसे, कॉस से, सॉरी साइन से, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये समाप्त हो गया। अब ये cos बाय साइन क्या होता है, cot अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू ए। अब देखो ये सिंपल दिख रहा है। अब cot को उधर ले जाएंगे क्या देगा, cot इनवर्स, cot को ले जाएंगे क्या देगा, cot इनवर्स। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। इस 2 को गुना कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब इसको ध्यान से देखो, 2 कॉट इनवर्स ए वेरिएबल है, फंक्शन है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं, वेरिएबल आता तो फंक्शन होता है। तो ए है, ए क्या है मेरा, कांस्टेंट है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। अल्फा बीटा तो अपने मन से माने हैं, पहले उसको मान रखेंगे तब डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जो वेरिएबल माने वो अपने मन से माने। कोई बीटा मान सकता है, कोई थीटा मान सकता था, कोई गामा मान सकता था, इसलिए उसका मान निकाल दें। अल्फा का मान क्या रखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y 2 कॉट इनवर्स a हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब सिंपल रूप में दिख रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे जैसे करते थे, रिजल्ट आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें एक स्टेप फास्ट कर रहे हैं, चेन रूल डायरेक्ट लगाते हैं। साइन इसका फंक्शन है इनवर्स x का, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स y बाय dy। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसी में अटैच करते हैं, dy बाय dx डायरेक्ट लिख दिए इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 cot इनवर्स a बाय dx। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। सबका मान रखें, डिवाइड x का मान निकालें। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, उसको कंप्लीट कर देते हैं। इसका जो रिजल्ट हो जाएगा हम लोग का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है लोग, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही हो गया। और ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसको उस साइड ले जा रहे हैं लोग, माइनस माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस ये समाप्त हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का जो मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे रूट अंडर, कॉमन रूट कर देते हैं, ये हम लोग का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से इस टाइप का जो भी सवाल होगा एक दो उसको बनाना है। आज यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास फिर आगे हम लोग डेरिवेटिव को करते हैं, बढ़ाते हैं।